अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 5 है। और ये सारे तकरीबन सारे के सारे स्टूडेंट्स का ये फेवरेट चैप्टर है। और ये चैप्टर इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये बच्चों को पहले ही आता है। ये यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीजें बच्चों ने पहले से पढ़ी हुई हैं और ये चैप्टर सबके लिए बहुत आसान होगा। तो देखें, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। और आप लोगों को मैं सबसे पहले एक बात बताता चलूं कि हम जो ये कोर्स कर रहे हैं इसका नाम है शॉर्ट कोर्स एंड फुल मार्क्स। और इस कोर्स के अंदर वो स्टूडेंट्स या वो वाले लोग इंशाल्लाह शामिल होंगे जो बहुत कम टाइम में पूरे मार्क्स लेंगे और पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, हम शॉर्ट काम कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जो कि पेपर में इम्पोर्टेंट है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक और छोटी सी और बात आपको बताता चलूं कि सबसे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं और उससे भी पहले मैंने एक पेयरिंग स्कीम की वीडियो अपलोड की है। तो मेरी आप सब लोगों से एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप उस पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को लाजमी देखें। उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है कैसे हम तैयारी करेंगे और आप किस तरह से बहुत कम टाइम में मैक्सिमम मतलब पूरे मार्क्स ले सकते हैं। एकदम सारा कुछ क्लियर हो जाएगा अगर आप वो एक छोटी सी वीडियो सुन लेंगे तो आपका सारा माइंड वॉश हो जाएगा कि हमने कैसे तैयारी करनी है। तो लिहाजा वो लाजमी सुनिएगा। और चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। तो चलें, ये लिखा हुआ है, इफ x is equal 1479 and y is equal 2459 then find the values। अच्छा जी, अब देखो बच्चों, हमने एक दो बातें इसमें जो जरूरी हैं वो जरा देख लें। बच्चों, जब हमने यूनियन करना होता है ना, यूनियन, तो आपको पता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने मतलब कि एक सीक्वेंस के साथ लिखना होता है, कंबाइन करके लिखना होता है, एक साथ लिखना होता है। तो उसके बाद होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के अंदर हमने क्या करना होता है, दोनों सेट के एलिमेंट्स में से हमने कॉमन एलिमेंट लेना होता है, सेम एलिमेंट लेना होता है, वो इंटरसेक्शन बन जाता है। तो फिलहाल यही है, इससे आगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो चलें, पहला बच्चों क्वेश्चन है। अच्छा जी, ये देखिए पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको एक्स सेट दिया गया बच्चों, एक्स सेट आपको दिया गया 1 4, मैं अगर दोबारा से इसको लिख दूं 1 4 7 एंड 9। और उसके बाद आपको वाई सेट एक और दिया गया जो कि आपको दिया गया 2 4 5 एंड 9। ये आपको बच्चों दो सेट दिए गए और आपसे पूछा गया फर्स्ट वाला पार्ट है जैसे ए यूनियन बी। तो बहुत ही आसान सा पार्ट है। अक्सर ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों को करवाना ही नहीं पड़ता, वो खुद ही कर लेते हैं क्योंकि उनको ये सारा काम पहले से आता है। तो चलिए बच्चों, इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले हमने लिखा इसका सोल्यूशन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल, बच्चों एक्स सेट क्या है वो आपके पास है, वो एक्स वाला जो सेट है वो आपको दिया गया 1 4 7 और 9 और उसके दरमियान यूनियन है। और उसके बाद यूनियन में क्या करना होता है, जो वाई का मतलब दूसरा सेट है उसकी वैल्यू हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये हमने दूसरे सेट की वैल्यू लगा दी। अच्छा जी, ये देखो मैंने क्या करना है, यूनियन है तो यूनियन के अंदर दोनों सेट के एलिमेंट्स को तरतीब देनी है, एक साथ लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। तो 1 इधर से आ गया और 2 इधर से आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 आ गया, 4 दोनों में है तो 1 टाइम लिखेंगे। उसके बाद 5 आएगा, जो एलिमेंट्स बच्चों नहीं है वो नहीं है, जो है उन्हीं को अरेंज करना है। उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा लास्ट पे 9, क्योंकि 9 दोनों सेट के अंदर है, हमने इसको 1 टाइम लिखा, ठीक है जी। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट बच्चों आपसे कहा गया कि इसका इंटरसेक्शन भी बताएं। इसका इंटरसेक्शन कर लेते हैं। चलें इसका इंटरसेक्शन करते हैं। सेकंड वाला पार्ट है, आपने करना है इसका इंटरसेक्शन। तो ये आपके पास आ गया इसका इंटरसेक्शन। लो, ये इंटरसेक्शन फाइंड करना है, कर लेते हैं। ये लो जी, आपने लिखा इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई। बच्चों एक्स की वैल्यू क्या है 1 4 7 और 9, ठीक है। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, आपने करना है वाई के साथ, और वाई की जो वैल्यू है वो है 2 4, उसके बाद 5 और 9। ये आपके पास बच्चों वाई की वैल्यू है 2 4 5 9। चले, अब आपने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, इंटरसेक्शन हमने दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से जो एक जैसे हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, वो लेने होते हैं। बच्चों इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, उसके बाद इसमें 9 है तो इसमें भी 9 है। इसका मतलब 4,
9 आएगा, 4,9 आएगा आपके पास आंसर। चलें ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स है ना, ये जो आपके पास ये मैं क्वेश्चन में लेकर चलता हूँ आपको बच्चों। ये क्वेश्चन जो है इसका जो थर्ड वाला पार्ट है y यूनियन x। अब बच्चों y की वैल्यू हमने पहले रखनी है, x की वैल्यू बाद में रखनी है। सेम आंसर आएगा जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। सेम इसी इसमें करेंगे y इंटरसेक्शन x, तो y की वैल्यू पहले रखेंगे, x की वैल्यू बाद में रखेंगे और इनको सोल्व कर लेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले ना मैं आपको एक बात बताता चलूं। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि सेट x जो है वो हमें क्या दिया गया। सेट x के अंदर आपको बताया गया सेट x इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। अच्छा बच्चों एक बात याद रखें, इस सेट को हमने इस चैप्टर को हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया है। इसके अंदर और भी 2-4 चीजें हैं जो कि मैंने आपको सेट की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद सेट की 3 टाइप्स होती हैं रिप्रेजेंट करने की, वो भी बतानी है। उसके बाद 1-2 चीजें और हैं, ज्यादा जरूरी नहीं है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा इनकी डेफिनेशन जो जो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह अलहदा से बताऊंगा। आपने परेशान नहीं होना। डायरेक्ट हमने एक्सरसाइज इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये चैप्टर काफी स्टूडेंट्स को आता होता है। हम डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जो जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको साथ साथ समझा दूंगा और जो जो इसमें चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। आपको पता ही है हमने ये काम ही इसलिए करना है क्योंकि हम इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ले रहे हैं। अच्छा बच्चों ये देखो, सबसे पहला काम मैं इस साइड पे इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चों लिखा हुआ है x सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। बच्चों प्राइम नंबर का सेट सबसे पहले बताओ क्या होता है। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, याद रखना। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 7 के बाद आता है 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के। बच्चों प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे आते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे आए उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर का सेट। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने जो सेट लिखा है ना, ये मेरे पास जो सेट लिखा हुआ है प्राइम नंबर का सेट, इसी के अंदर मैं इसको जरा अगर आपको बताऊं कि इस सेट के अंदर क्या कहा हुआ है। एक्स सेट के अंदर वो आपको ये कहा हुआ है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17। आपसे कहा गया कि ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं जो कि 17 के बराबर हों या 17 से छोटे हों। तो आपने बच्चों 17 ले लिया और इधर से आपने 2 से स्टार्ट किया, ये सेट आपका बन जाएगा x। अच्छा अब y सेट क्या है। y सेट के अंदर आपसे कहा गया बच्चों, दूसरा सेट जो y है उसमें कहा गया y सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स बच्चों जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। आपको पता है इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये आएगा बच्चों 12 तक। ये आपके पास क्या आएगा 12 तक। ये तो ये 2 सेट आ गए आपके पास। जब आपके पास 2 सेट आ जाते हैं उसके बाद हम उनका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। वही सिंपल सा काम, खीर और हलवा, बहुत ही आसान सा काम है। तो मेन काम ये था कि आपने 2 सेट बनाने थे जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे आपने उनका पता लगवाना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये 2 सेट्स की समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये है आपके पास 2 सेट। अब मैं अगर कोई भी रैंडमली इन चारों पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट इसका सोल्व करता हूं, तो चले मैं इसका जो पार्ट नंबर सोल्व करता हूं, चल जो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है ना मैं वो कर देता हूं। चले मैं करता हूं ये 4 वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो बच्चों 4 वाला पार्ट आपके पास लिखा हुआ है y इंटरसेक्शन x। क्या लिखा हुआ है y इंटरसेक्शन x। तो y इंटरसेक्शन x का क्या मतलब है, हमने पहले y के एलिमेंट्स लगाने हैं। तो y के एलिमेंट्स क्या है, y के एलिमेंट्स आपके पास 1, 2, 3, 4, 5। अगर मैं इनको सारे वैल्यूज लिखूं तो आपको ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। बच्चों सिंपल ये है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद 11 और 12, ये आपने लिखा। उसके बाद बच्चों इसमें से हमने इंटरसेक्ट करना है x को। तो x का सेट ये ऊपर वाला है, इंटरसेक्शन करेंगे x वाले वैल्यूज को। तो x के अंदर क्या है 2, 3, 5, 7, 11 और उसके बाद है 17। ये हमने इनको किया आपस में
इंटरसेक्ट। बच्चों इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में हमने वो वाले एलिमेंट्स लेने होते हैं जो दोनों में सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो चले मैं आपके सामने लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे 13 भी आना है, 13 के बाद आप लिखोगे 17, ठीक हो गया जी, ये आपने लिखा। अब देखो दोनों साइड के अंदर इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद बच्चों 3 है, इधर भी 3 है, ये भी आएगा। 5 है, इधर भी 5 है, ये भी आएगा। 7 है, इधर भी 7 है, ये भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। क्या लेने होते हैं, कॉमन। बच्चों 11 और 11 आ जाएगा। तो ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया है इनको हम लिख देंगे 2 3 5 7, 2 3 5 7 के बाद 11। ये बच्चों मेरे पास आंसर आएगा x y इंटरसेक्शन x के इक्वल। तो ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये वाली बात सारी समझ आ गई होगी, कोई भी मुश्किल चीज नहीं होगी, और इसी तरह से आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद है कि इसके जो बाकी पार्ट्स है ना, जो यूनियन और इंटरसेक्शन वाले, ये आपने खुद कर लेने हैं। चलो एक अगर यूनियन वाला भी करवा दूं तो कोई इशू नहीं है। चले मैं यूनियन वाला आपको करवाता हूँ इसका, चले फर्स्ट ही करवाता हूँ। ये ले बच्चों फर्स्ट वाला है x यूनियन y, x यूनियन y। तो x यूनियन y का मतलब आपके पास x सेट जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो आप ले लें। ये x सेट है आपके पास, ये शुरू में आपने लिखा हुआ है 2 3 5 7, उसके बाद है आपके पास 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। इसका यूनियन करेंगे y का करेंगे। तो y का सेट कौन सा है, जिसके अंदर फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं। हम इसमें फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स लिखेंगे, और फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये लो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, ठीक है, ये लो जी। अच्छा बच्चों अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक कंबाइन करके लिखना है, सीक्वेंस के अंदर लिखना है। एक बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, 1 से 12 तक तो इसमें है, तो 1 से 12 तक आपके ये वाले 11 वाला भी उसमें कवर हो जाएगा। 1 से 12 तक तो आपके वैसे ही आएंगे, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 so on। ये 12 तक तो हमारे वैसे ही आ गए। उसके बाद बच्चों 13 और 17 आगे खुद से लगा देंगे, 13 और 17। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा, इसका आएगा x यूनियन y का। तो ये आपके पास आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे जो एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हमने नहीं करना, 4 वाला भी नहीं करना। तो अब हम करेंगे इसका 5 और 6 वाला पार्ट। तो ये दो बाकी हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इन्हीं को करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें देखें, आपसे कहा गया कि जो सेट x है उसमें कहा गया कि सेट x इज इक्वल 2 4 6 20 तक, और y सेट आपको दिया गया 4 8 12 24 तक। तो आपके पास ये एक्चुअली क्या है, ये आपके पास जो x सेट है वो 2 का मल्टीपल है, और ये 2 का मल्टीपल है, और जो y है वो आपके पास 4 का मल्टीपल है, ठीक है जी। चलें अब आपने क्या किया, इनको आपने किया सेट बना लिया। अब आपने जब इनको सॉल्व करना है ना, तो ये देखें कैसे करेंगे। माइनस है बच्चों, माइनस का गैप है, तो मतलब माइनस का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट आपको करके बताऊं तो ये मेरे पास जो इसका फर्स्ट वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है x माइनस वाई। बच्चों पहले मैं x सेट की वैल्यूज लिखूंगा, और x सेट की वैल्यूज मैं क्वेश्चन में से ले लेता हूँ। बच्चों वो मेरे पास है 2 4 6, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है तो मुझे सारी वैल्यूज को ओपन करनी पड़ेंगी। और ये 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 20। तो ये बच्चों सारे एलिमेंट्स जो हैं ये मेरे पास वो हैं जो 2 के मल्टीपल्स हैं। तो इसमें से बच्चों हमने करना है माइनस, तो माइनस किसको करना है, y को करना है, तो माइनस लगाएंगे और y के एलिमेंट्स लिखेंगे, और y के एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं 4 का मल्टीपल, तो 4 8 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद आएगा 24 आएगा, ठीक है जी। ये बच्चों मैंने दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखे और उनको आपस में करवाया माइनस। अब बच्चों डिफरेंस का ना एक बात जरा याद रखना, डिफरेंस के अंदर हमने क्या काम करना होता है बच्चों, एक बात याद रखना कि जब दो सेट्स को हम माइनस करते हैं तो उसमें कैसे हम वैल्यू लिखते हैं। बच्चों जो दो सेट है ना, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है, ये पहला और ये दूसरा है,
अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने का जो पहला सेट हुआ करेगा उसमें जो आपके पास दूसरे सेट के एलिमेंट्स होंगे, दोनों के जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लेंगे, पहली तो बात। और जो दूसरे सेट के एलिमेंट्स हैं वो नहीं लेंगे एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, सिर्फ पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखेंगे। आप यहाँ लिख सकते हो पहले सेट के फालतू या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हमने लेने हैं। क्या लेने हैं? पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है। पहले सेट के फालतू एलिमेंट्स हमने लेने हैं, पहले सेट के, फालतू का मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हम लिखा करेंगे माइनस के अंदर। ये देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से बनेंगे, ये देखो दोनों सेट के अंदर 4 है, ये नहीं आएगा ना, 4 इधर से आएगा ना इधर से आएगा। उसके बाद 8 इधर भी है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद बच्चों आपके पास 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 16 इधर भी है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 20 इधर भी है, ये भी नहीं आएगा। सही है। अब जो पहले सेट के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं। एक आपके पास 2 बचेगा, एक आपके पास 6 बचेगा, एक आपके पास 10 बचेगा, और एक आपके पास 14 बचेगा, और उसके बाद आपके पास 18 बचेगा, ठीक है। ये आपके पास आंसर में आएंगे, इसका सोल्यूशन सेट आएगा, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। समझ गए बात? तो ये आपके पास जो क्रॉस ऊपर कट लगे हैं वो नहीं आएंगे, और इस सेट के अंदर 24 एक्स्ट्रा बचा है। कुछ बच्चे इसको भी लिख देते हैं, वो नहीं लिखना, वो दूसरे सेट का एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हमने पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास फर्स्ट पार्ट था इसका। तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से, सेकंड पार्ट में y माइनस एक्स करना है, तो आप इसको करेंगे सॉल्व। अब y के एलिमेंट्स हम पहले लिखेंगे, तो y के एलिमेंट्स ये हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ठीक हो गया। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, ये सेट जो आपके पास है x, उसको माइनस करेंगे इस सेट को। तो इसके मैं सारे के सारे एलिमेंट्स लिखूंगा यहाँ पे। जब मैं सारे एलिमेंट्स लिखूंगा तो आपको बात क्लियर होगी कि कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे। 18 के बाद 20 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बच्चों ये देखें आपके पास ये सेट है, और इन सेट के अंदर दोबारा से पहला सेट जो है उसके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, दूसरे के नहीं आएंगे, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आएंगे। तो हमने इसको लिया, तो पहला सेट कौन सा है, पहला सेट आपके पास ये है जिसको मैंने ब्लैक के साथ मार्क किया। बच्चों 4 इसमें है, उसमें भी 4 है, नहीं आएगा। 8 इसमें है, इसमें भी है, नहीं आएगा। 12 इसमें है, नहीं आएगा। 16 इसमें भी है, इसमें नहीं आएगा। 20 इसमें भी है, इसमें भी है, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 24 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आएगा 24। तो y माइनस एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा 24 आएगा, ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो बच्चों लास्ट पे आपके पास एक क्वेश्चन बाकी है जो कि हमने करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे वो आपके पास है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखें आपको कहा गया कि a इज इक्वल n और b इक्वल w। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, a इक्वल n का मतलब क्या है, a इक्वल n का मतलब है कि नेचुरल नंबर का सेट, और w का मतलब है होल नंबर का सेट, ठीक है। तो हमने a माइनस बी फाइंड करना है और b माइनस ए फाइंड करने। तो चले मैं आपके सामने फाइंड करता हूं, और बहुत ही आसान और मजेदार काम है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, आपने लिखा a माइनस बी। तो a का मतलब मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर a का मतलब नेचुरल नंबर, b का मतलब आपके पास होल नंबर का सेट, b का मतलब होल नंबर का सेट। चलें, a का मतलब आपने क्या लिखना है, n माइनस w। तो बच्चों मैं अगर लिखूं नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं थोड़ा अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास आएगा n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट माइनस होल नंबर का सेट, वो आएगा 0, 1, 2, 3, 4 so on, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो ये देखो, तो a माइनस बी में आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, ये सारे 1 से लेकर सारे एलिमेंट्स, इधर 1 से लेकर सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है। तो दूसरे सेट का एक्स्ट्रा एलिमेंट 0 बन रहा है, जो कि हमने माइनस के केस के अंदर, डिफरेंस के केस के अंदर आंसर नहीं लिखना होता। तो पहले सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो बाकी बचे, जो एक्स्ट्रा बचे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एम्प्टी सेट। ऐसे लिख लें
या फिर आप इसको 0 बना के उसको कट कर दें और इसको बोलते हैं 5। क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को शो करने के लिए ब्रैकेट होती है। चलें, ये आपके पास बच्चों आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो चलें नेक्स्ट है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर जस्ट हमने क्या करना है, b माइनस ए करना है। अब b माइनस ए का मतलब, b का मतलब है होल नंबर का सेट, उसमें से माइनस कर देना हमने नेचुरल नंबर के सेट को। तो चले मैं पहले इसके एलिमेंट्स लिखता हूँ। होल नंबर का सेट आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम नेचुरल नंबर के सेट को। नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अच्छा जी, देखें आपने क्या लिखना है, आपने लिखा b माइनस ए का आंसर। तो b माइनस ए का आंसर आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये देखो 1 से लेकर सारे एलिमेंट्स इधर, 1 से लेकर सारे एलिमेंट इधर, ये सारे सेम है, ये सारे माइनस हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा, ये नहीं आएगा। तो पहले सेट का एक्स्ट्रा एलिमेंट आपके पास क्या है, 0 है। मैंने आपको ऊपर बोला था पहला सेट आता है, पहले सेट के एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आते हैं, पहले सेट के, पहले, दूसरे के नहीं आएंगे, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो पहले सेट के अंदर क्या बचा, 0 बचा। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से आपकी ये एक्सरसाइज 5.1 हो जाएगी कंप्लीट। ये थे इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, और इंशाल्लाह इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको, फर्स्ट टर्म के अंदर भी आएगा, क्लास टेस्ट के अंदर भी आएगा और बोर्ड के अंदर भी आएगा। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर।